दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वजीर एक्स के 5 ऐसे मिस्टेक जो अक्सर लोग कर जाते हैं और यहाँ पर वो मिस्टेक करने के बाद बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो जाता है या बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करने वाले हैं कि वो सारे मिस्टेक क्या है, उन मिस्टेक से आपको कैसे बचना है। तो ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, खास करके उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी वजीर एक्स में एंट्री लिए हैं, अभी अपना आईडी बनाया है और अभी अभी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिस्ट में हमारा सबसे पहला जो मिस्टेक मैक्सिमम टाइम में जो लोगों के द्वारा किया जाता है, ये क्या किया जाता है, ये हम डिटेल्स 1 बाय 1 को बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक की बात करता हूं तो है पहला मिस्टेक हाइप कॉइन लिस्टिंग। अब ये चीज क्या होता है हाइप कॉइन लिस्टिंग, अभी मैं आपको एग्जांपल में देता हूं। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं शिबा कॉइन का, ठीक है। शिबा कॉइन ने क्या किया था कि जब वो लिस्टिंग हुआ था तो उसका प्राइस आपने जब देखा होगा, जब आप यहां पर देखेंगे तो इसका प्राइस देखिए लोगों ने यहां पर 1600 से लेकर 1800 रुपए तक यहां पर शिबा कॉइन को बाई किया था। मतलब कि इस कॉइन ने लिस्टिंग के साथ ही इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया और जब यहां पर लिस्टेड हुआ था वजीर एक्स में तो काफी ज्यादा प्राइस हुआ था। लोगों ने 1000, 1500, 1800, 2 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये, उसके बाद 50 पैसे तक खरीदा था जाकर। लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस जो है सो इतना प्राइस था कि ये एक्चुअल प्राइस ही 549 से लेकर 800, 850 के बीच में था। तो जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यहां पर इस कॉइन में हाइप लिस्टिंग में बाय किया उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ ये आप खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कॉइन लिस्टिंग होता है, चाहे आपका वजीर एक्स हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हो, तो लिस्टिंग के जस्ट बाद आपको यहां पर बाय नहीं करना है, क्योंकि लिस्टिंग जब होता है तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होती है। कई बार कई एक्सचेंज जो है सो वहां पर कारनामा करता है, कई बार एपीआई सिस्टम के थ्रू या फिर कुछ और सिस्टम के थ्रू यहां पर ऐसा किया जाता है। तो कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग से पहले ही हाइप बना लेते हैं और जैसे ही लिस्टिंग होता है उसका प्राइस जो है सो आसमान पर होता है। तो आपको आनंद फानंद में कोई भी हाइप कॉइन को इंस्टेंट लिस्टिंग के साथ तुरंत बाय नहीं करना है, अदरवाइज आप हाई प्राइस में फंस जाएंगे जैसा कि शिबा कॉइन में लोग फंसे थे। दोस्तों आज की जो लिस्ट में हमारा सेकंड मिस्टेक है वो है P2P मिस्टेक। अब P2P क्या होता है बहुत लोगों को पता है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर ट्रांसफर, पर्सन टू पर्सन भी बहुत लोग कहते हैं। मतलब कि दो लोग आपस में अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। अगर आप कॉइन खरीदना चाहते हैं और किसी को कॉइन बेचना है तो दोनों के बीच जो है सो कॉन्टेक्ट करवाता है वजीर एक्स, बीच में एविडेंस के रूप में वजीर एक्स रहता है और दोनों के बीच में सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो जाने का ये सारा कुछ अरेंजमेंट कराता है। तो ये होता है P2P। जो फर्स्ट टाइम में P2P की यूज कर रहे हैं, अगर वो मिस्टेक कर देंगे, थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपको दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप बायर हैं, अगर आप P2P के थ्रू USDT को खरीदना चाह रहे हैं तो आपका जो बाइंग अमाउंट है वो फंस सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है और अगर आप थोड़ा सा अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो वो लॉस्ट भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेलर हैं, अगर आप P2P के थ्रू USDT को सेल कर रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो USDT है जो आप सेल करना चाहते हैं वो सप्ताह दिन से लेकर 10 दिन या 12 दिन 15 दिन तक लॉक हो सकता है। तो जब भी आप P2P को करेंगे तो आराम से रिलैक्स होकर करिएगा। इसका टर्म कंडीशन जो है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि P2P कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या होता है करने का। तो अगर सही तरीके से किस करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पेनल्टी भी लग सकता है। अगर आप रॉन्ग एक्टिविटी करेंगे तो आपका पेनल्टी भी लग जाता है, जो आपको $10 से लेकर $15, $20 या उससे भी ज्यादा का पेनल्टी यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में लोग P2P जब करना चाहते हैं, फर्स्ट कर वो लोग जो फर्स्ट टाइम में P2P कर रहे हैं तो वो बार बार जो P2P जो है वो कैंसिल करते हैं, P2P का रिक्वेस्ट डालते हैं फिर कैंसिल करते हैं। जब बायर मैच कर जाता है तब भी वो जो है सो कैंसिल कर देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बिना पेमेंट किए हुए वो पर एग्री कर देते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, जो सक्सेसफुली पेमेंट कर चुका हूँ। तो ये चीजें रॉन्ग है। मुझे पता है कि आप अनजाने में कर रहे हो या फिर आपको जानकारी नहीं है इस कर, लेकिन कर तो आप गलत रहे हो। कर तो ये तो आप ये बता रहे हो कि मैंने उसको बिना पेमेंट किए हुए यहाँ पर मैं कंफर्म कर दिया कि वजीर एक्स को मैंने बता दिया कि हाँ मैंने उसको पेमेंट कर दिया है। तो ये चीजें रॉन्ग है। इसके लिए वजीर एक्स आपको पेनल्टी काट सकता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। पेनल्टी में देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू डू नॉट मेक पेमेंट आफ्टर क्लिकिंग एस आई विल पे बटन एंड व्यूइंग सेलर पेमेंट डिटेल्स। ये चीज करने के लिए यहाँ पर जो है उसको पेनल्टी काटा गया है $10 का। तो इस तरीके से ये $10 कम नहीं है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा बाय कर रहे हैं, ज्यादा सेल कर रहे हैं और इस टाइप का रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा पेनल्टी काट सकता है। या फिर अगर आप सेलर हैं तो आपका अमाउंट जो इंपॉर्टेंट अमाउंट है वो कुछ दिनों के लिए लॉक भी हो सकता है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी, जिसमें से वजीर से जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, आपका डिटेल्स मांगेगा
और ये प्रोसेस होने में लगभग सप्ताह से लेकर 10 दिन 12 दिन हो जाता है आराम से। तो इस चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो आराम से आप P2P का वीडियो देख लीजिए, रिलैक्स होकर कीजिए, कहाँ पर क्या क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने से पहले एक बार आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका टाइमर बन गया, 8-10 मिनट का 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसी टाइम के दरमियान आप सारा चीज़ देख लीजिए, क्या क्लिक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर पेमेंट नहीं होता है तो आराम से जो है सो वेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल होगा, लेकिन आपका पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आज के लिस्ट में हमारा तीसरा जो मिस्टेक है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा जो किया जाता है, जिसके कारण उसको तो कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी की उठाया जाता है। लोग 7-7 दिन तक 10-10 दिन तक इस परेशानी से निपटने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि उसका पेमेंट फंस जाता है, क्योंकि उसका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इसका नाम है गूगल 2FA मिस्टेक। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे WazirX में एक सिक्योरिटी सिस्टम में दिया गया है गूगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और इस सिक्योरिटी सिस्टम में एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है गूगल 2FA, ठीक है, जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वो एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अवेलेबल कराता है। दैट मीन आपका WazirX अकाउंट और गूगल 2FA अकाउंट आपस में कनेक्ट हो जाता है। जब भी आप यहाँ पर WazirX को लॉगिन करेंगे, गूगल 2FA में एक कोड जाता है, उस कोड को आपको एंट्री करेंगे तभी आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, फंड को विड्रॉ कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन या लॉगिन की जरूरत होगा तो आपको गूगल 2FA का एक कोड देना होगा, जो थर्ड पार्टी ऐप होता है वो अलग से आपको इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि WazirX भी आप इसको रिकमेंड करता है कि ये हाई सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है, और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं सही तरीके से तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, मिस्टेक ये होता है कि कई बार हम गूगल 2FA को जब सेट करते हैं, जब सेटअप करते हैं, तो उसका एक रिकवरी कोड होता है, साथ ही एक बार कोड भी होता है। इन दोनों को इन फ्यूचर में आपको सेव करके रखना होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि उस कोड को जो सेव नहीं करते हैं और वो कोड उसका लॉस्ट हो जाता है। अब लॉस्ट होने से यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कभी उसको विड्रॉ करना होता है या लॉगिन अगर लॉग आउट हो जाता है और वो लॉगिन करना चाहते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको गूगल 2FA का कोड डालना पड़ता है। और अब आपके पास ना तो गूगल 2FA है और ना ही वो कोड है और ना ही आपने रिकवरी कोड को रखा था। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। आपको WazirX को कांटेक्ट करना पड़ता है अपने मेल से, उसको अकाउंट रीसेट के बारे में रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें दीजिए, बहुत सारी वेरिफिकेशन मांगा जाता है। और यकीन मानिए कि ये जो WazirX का अपना अकाउंट रीसेट का प्रोसेस है, इतना पेचीदा प्रोसेस है कि आप जो सो बोर हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे। मतलब कि आपको वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आपको कुछ नोटिफिकेशन मांगा जाएगा, इसके बाद एक नोट लिख के कहेगा कि ये नोट को लिखकर जो है सो हाथ में लेकर ये वीडियो बनाकर भेजिए, ऑडियो बनाकर भेजिए, सेल्फी भेजिए, इसके साथ वो भेजिए। बहुत सारी इसकी लंबी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस करने में अगर आप सही तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर से वो 1 सप्ताह के लिए डिले हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आप सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ना मोबाइल सिस्टम जो होगा वो यूज़ कीजिएगा, जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज़ करता हूं। जब भी मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करना होता है, लॉग आउट लॉग इन करते टाइम या फिर ट्रांजेक्शन करते टाइम, फंड को ट्रांसफ़र करते टाइम, विड्रॉ करते टाइम, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर में कोड आता है, जो मेरे लिए एटलीस्ट आसान हो जाता है। फिर भी अगर आप गूगल 2FA को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने भी मैक्सिमम एक्सचेंज हैं सभी के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो है सो हायर सिक्योरिटी के लिए गूगल 2FA को यूज़ कीजिए। लेकिन नए लोग इस टाइप के मिस्टेक कर देते हैं और वहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ के बचने के लिए आप जो है सो गूगल 2FA को यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसका जो आपका रिकवरी कोड है, रिकवरी बार कोड है, वो सारा चीज़ आप अपने पास सिक्योर करके रख लीजिएगा, तो आप यूज कीजिएगा। इन फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। या फिर उतना नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल से आप SMS सर्विस को यूज कीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो आज के लिस्ट में हमारा जो चौथा मिस्टेक है, जो मैक्सिमम टाइम में नए लोगों के द्वारा किया जाता है, वो है पिक पॉइंट एंट्री, मतलब कि ऑल टाइम हाई एंट्री। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में होता क्या है। अभी हम लिस्ट देख रहे हैं, कुछ कॉइन का लिस्ट देख रहे हैं, कुछ कॉइन 30% अप है, तो कुछ कॉइन जो है 15% अप है, कुछ कॉइन 10% अप है, तो ये सारा ग्रीन में है जो सो अप है। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लूना का। आप लूना का देखिए कि ये हमेशा जो है नीचे से रहा था 2000 रुपये के आसपास रहा, लेकिन अभी देखिए ये हाईएस्ट में बीम बना हुआ है, सीधा यहाँ पर गया हुआ है। दैट मीन कह सकते हैं कि अभी ये पिक पॉइंट है। तो कई लोग नए लोग होते हैं कि इस पिक पॉइंट में वो पेशेंस में आकर यहाँ पर इस टाइप पे एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद होता ये है कि जब भी कोई कॉइन इस टाइप का पूरा ग्रीन कैंडल खड़ा रहता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल जब भी कोई खड़ा रहेगा इस टाइप का पिक पॉइंट में, तो जाहिर सी बात है कि ये कैंडल नीचे आएगा ही आएगा।
ठीक है, क्योंकि जब भी इस टाइप का यहाँ पर बार बनता है तो इसका मतलब है कि वो नीचे आना ही आना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वेट कीजिए, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि जब भी कोई कॉइन यहाँ पर आपको बिल्कुल बीम बिल्कुल खड़ा दिखे, इसका जो पिलर है पूरा खड़ा दिखे, तो आपको इस टाइम में पिक पॉइंट में एंट्री नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेंगे तो आप आराम से जो है फंस जाएंगे, आपका पेमेंट जो है फंस जाएगा। इसके बाद पिक पॉइंट के बाद जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से ही नीचे भी आता है अपने एक्चुअल प्राइस पर। ऑल टाइम हाई जब भी आप देखेंगे किसी भी कॉइन का उठाकर, तो ऑल टाइम हाई किसी भी कॉइन या टोकन का ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो तुरंत आसानी से जो है नीचे वापस चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लिए हैं तो आपका फंड वहाँ पर फंस जाएगा और आप वहाँ पर नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए कोई भी कॉइन जो होता है ऑल टाइम हाई जब होता है, जब पिक पॉइंट पर होता है, तो उस टाइम एंट्री आपको नहीं करना है। चाहे कोई भी कितना भी अच्छा कॉइन ना क्यों ना हो, कोई आपको कितना भी बता दे कि ये इसका डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, आपको इस टाइम से एंट्री होने से बचना है आपको। और डिटेल जानकारी चाहते हैं आप, जो सिंपल सा कॉइन मार्केट कैप में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ जो स्टडी कर चेक कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको खुद ही बता देगा कि इसका ऑल टाइम हाई है या फिर ये कितना प्राइस पर एक्चुअल था। अगर अचानक से पंप हुआ है तो उस चीज से बचना है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाएगा तो यहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं, जैसा कि टेरा लूना का यहाँ पर है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे, अलग अलग टाइम से एंगल में चार्ट दिया हुआ है। आप जो है ट्रेंडिंग व्यू में जाकर भी चार्ट देख सकते हैं, मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और चार्ट देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये कॉइन का अभी तक ऑल टाइम का हाई है और अभी ये हाई पर चल रहा है। तो इस टाइप का जो भी कॉइन रहेगा आपको वहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आपका पेमेंट वहां पर फंस जाएगा। दोस्तों आज के हमारा लिस्ट का सबसे लास्ट का जो मिस्टेक है, जो लोग नए लोग स्टार्ट करते थे, जो लोग नए लोग अक्सर कर जाते हैं, और ये मिस्टेक इतना बड़ा है कि अगर इस मिस्टेक को अगर आप करेंगे तो आपका फंड वजीरेक्स में जो भी फंड है वो हमेशा के लिए चला जाएगा और आप हो सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़े स्कैम के शिकार। एक्चुअली इस मिस्टेक का नाम है जो फेक ऑफरिंग मेल, यानी कि झूठा आपको ऑफर दिया जाएगा, वजीरेक्स के द्वारा मेल किया जाएगा और मेल में और फंस जाएंगे। कई बार होता है, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक खोल के रखा हुआ है मेल। वजीरेक्स जब भी होता है कई बार मेल करता है तो इस तरीके से आपको मेल करता है, लेकिन फेक ऑफरिंग का कई लोगों के पास आ चुका है कि आपको बिल्कुल वजीरेक्स का लोगो वजीरेक्स के मेल के जैसा आपको यहाँ पर किया जाएगा और आपको या तो दो तरीके से फंसाया जाता है। पहला है, आपको या तो कहा जाएगा कि आपका अकाउंट जो है सो ब्लॉक होने वाला है, तो आप जो है सो पासवर्ड को रिसेट कर लीजिए। तो जैसे पासवर्ड रिसेट पर जाएंगे, जो जो चीज़ें मांगी जाएगी, परमिशन देंगे, ओटीपी वगैरह देंगे, तो आपका फंड जो है सो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, वो सारा कुछ चला जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपको ऑफर दिया जाएगा कि वजीरेक्स के द्वारा आपको इतना ऑफर दिया गया है, इतने सारी चीज़ें दी गई है, आप सिंपल सा इस स्टेप को फॉलो कीजिए, इस टर्म कंडीशन को फॉलो कीजिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये ओटीपी डालिए, वो ओटीपी डालिए, सारा कुछ आपको बताया जाएगा आसानी से। और आपको लगेगा कि वजीरेक्स के द्वारा दिया गया, मुझे ऑफर दिया गया, या फिर ये फंड पासवर्ड रिसेट का जो मेरे पास मेल आया है। तो अगर ये इस टाइप का मिस्टेक कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपका सारा फंड लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के बचने के लिए जब भी आपके पास इस टाइप का कोई मेल आता हो तो आप एक बार मेल चेक कर लीजिएगा कि मेल सेंड करने वाला कौन है। ठीक है, अगर ये ऑफिशियल मेल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके ऑफर वाले मेल को बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि ऑफर कहां से आया है। यहां पर देखिए वजीर के द्वारा आया है, ये नो रिप्लाई का मेल है। भी दोस्तों आपको बता दूं कि वजीरेक्स आपको पहले कभी मेल नहीं करता है। आप जब मेल करते हैं किसी सपोर्ट की वजह से, तो हर सपोर्ट का मेल अलग अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं P2P support@wazirex.com है, ये ऑफिशियल है। support@wazirex.com है, या फिर और भी तरह के मेल हैं। जब आप मेल करेंगे तभी वहां उधर से आपको रिप्लाई मिलेगा। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको इसे किसी तरह के फेक रिवार्ड, फेक ऑफर एंड फेक लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जो भी क्रिप्टो मार्केट या वजीरेक्स से रिलेटेड जो भी छोटा मोटा अपडेट आता रहता है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ, उसके बाद जो वीडियो आपको मिलता है। तो इसलिए मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।